चलो, हाँ तो कल क्या पढ़ा था बताना जरा, एक मिनट। बुकर पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? जैसे एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है बुकर पुरस्कार, है ना। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी, है ना, 1969 में ना। अपने यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद नवलिक को मिला है ना, 2008 में व्हाइट टाइगर उन्होंने उपन्यास लिखा ना। इसके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने लिखा अरुंधति राय ने, ना 1997 में उनको मिला है ना। इसके बाद BS नौपाल को मिला ना, सलमान रश्दी को मिला ना, सलमान रश्दी है ना, वो कहाँ के ब्रिटेन के निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी है ना, यहाँ के मूल नागरिक थे, है ना, उनको भी मिला। ठीक है, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए ना। ठीक है, BS नौपाल को मिला अ बैंड इन द रिवर के लिए ना। ठीक है, तो किरण देसाई को मिला इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, है ना। ठीक है, इस प्रकार से पूरे कहाँ बुकर पुरस्कार मिल गए। कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 लोगों को बुकर पुरस्कार मिल गया ना। ठीक है, अब बात आती है कि भाई बुकर पुरस्कार का 2023 का आ सकता है। अभी बुकर पुरस्कार का घोषणा नहीं हुआ है ना, 2024 वाला घोषणा नहीं हुआ है ना। तो पॉल उसको मिला, पॉल प्लिंच को मिला ना, पॉल प्लिंच को। ठीक है, आयरलैंड का था ये ना। ठीक है, मैन बुकर है ना। तो अभी करंट का क्वेश्चन कौन सा है? करंट का क्वेश्चन है। अगर करंट की बात आए तो ना, कल मैंने बताया था, एक तो बुकर बता दिया था, बुकर, और ये अंतरराष्ट्रीय बुकर है ना, अंतरराष्ट्रीय बुकर है। बुकर पुरस्कार। ठीक है, लाइट तो बहुत बुरा हाल कर रही है। अभी करंट में कौन सा मिला है? 2024 में ही मिल गया ना। किसको मिला है? जेनी अर्पिनवेक, वहां की है, जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी की है। और कुछ ना जाता है, ये मैंने कल लिखा दिया है, वैसे ही बता रहा हूँ। किस में इन्होंने लिखा है? कैरोस, उपन्यास क्या लिखा है? कैरोस। ठीक है, 2024 का। कब स्थापना हुई? जैसा कि मैंने बताया 2005 में हुई, बुकर फाउंडेशन के द्वारा ना। बुकर फाउंडेशन, बुकर फाउंडेशन कब बना? 2002 में बना। तो ये बुकर फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना हुई, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की, कब? 2005 में ना। ठीक है, कितना मिलता है? पूछना जाए कि भाई 50,000 पाउंड मिलते हैं ना, ब्रिटिश पाउंड, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, है ना, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड मिलते हैं। ठीक है, किसको मिलता है? किसी ने क्या लिखा है? उपन्यास लिखा है ना, उपन्यास, है ना। किसी विशिष्ट काल्पनिक उपन्यास के लिए मिलता है, जो या तो अंग्रेजी में लिखा हो या फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया हो। ये जर्मनी में लिखा, जर्मन भाषा में लिखा होगा, और इसका उपन्यास अंग्रेजी में किया है ना। तो अंग्रेजी में किसने किया? किसने किया भाई अंग्रेजी में, है ना? माइकल हॉफमैन ने। ठीक है, माइकल हॉफमैन, है ना, कुछ ना जानो। ठीक है, ये अनुवादक है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए क्या किसी इंडिया को मिला है ना। हाँ, थोड़ा सा मैंने कहा कि भाई ये किसको मिलता है? जैसे कोई, मैंने किसी ने काल्पनिक उपन्यास लिखा है, विशिष्ट काल्पनिक उपन्यास लिखा है, और वो उपन्यास काल्पनिक कैसा होगा? अंग्रेजी भाषा में लिखा होगा या फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया होगा, और उसका प्रकाशन कहाँ किया होगा? यूके, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में। समझ में आ गया? या फिर आयरलैंड में ना उसका प्रकाशन होगा, वो तभी मिलेगा, है ना, अदरवाइज नहीं मिलेगा। प्रकाशन आयरलैंड या यूके, ब्रिटेन में हुआ हो, अनुवाद इंग्लिश में हुआ हो, या फिर वो इंग्लिश में लिखा हो। क्या किसी इंडिया के व्यक्ति को मिला? तो इंडिया का एक ही व्यक्ति है, महिला, जिसको मिला गीतांजलि। ये पुण्य पहले भी पढ़ चुके हैं ना, गीतांजलि श्री। इसने रेत समाधि लिखी, रेत समाधि, है ना। ठीक है, रेत समाधि एक उपन्यास लिखा था, है ना। ठीक है, पूछना जाए ना। और ये भारत की पहली महिला है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है ना। और उसमें मैंने बता ही दिया, उसमें कौन है? बुकर में दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। एक अंतरराष्ट्रीय बुकर है, एक बुकर है। बुकर पुरस्कार प्रॉपर नहीं लिखा रहा मैं ना, 1969 में स्टार्ट हुआ,
ठीक है, ये अंग्रेजी के अनुवाद नहीं, ये अंग्रेजी के प्रतिष्ठित उपन्यास को किसी को मिलता है ना, ठीक है, जिसका प्रकाशन कहाँ आयरलैंड या यूके में हुआ हो ना, कितना 50,000 की पाउंड की राशि इस पे भी मिलती है ना, ठीक है। अभी देखा जाए तो अभी मैंने कहा किसको मिला है, जेनी एर्पेनगैप को, है ना, जर्मनी की है, ठीक है, ये महिला है, इसको मिला है ना अपने, अरे यार उल्टा हो रहा है, नहीं अभी इसकी बुकर की तो घोषणा नहीं हुई है, इसकी बुकर की घोषणा नहीं हुई है ना, लेकिन 2023 का तो है। 2023 में किसको मिला, हाँ 2023 में जॉर्जी गॉस्पोडिन हुआ है ना, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, ठीक है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला है ना, टाइम सेल्डर है ना, आश्रम, समय आश्रम हो, टाइम सेल्डर उपन्यास लिखा था, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला है, ठीक है, 50,000 की पाउंड की राशि है। कब मिलता है ये, किसी अंग्रेजी में लिखा उपन्यास को मिलता है जो यूके और आयरलैंड में उसका प्रकाशन हो ना, उसको मिलता है ना, क्या इंग्लैंड का, तो दोनों ही इंग्लैंड के हैं, दोनों ही एक ही क्या संस्था देती है, दोनों ही यूके आयरलैंड में प्रकाशित हो उसमें मिलता है। लेकिन पहले ये था 1969 में बना, ठीक है, 1969 में बना, जैसे अपने अरुंधति राय को मिलाई, अरुंधति रॉय, कौन सा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग है ना, ठीक है, इसमें मिला, ये पहली भारतीय नारी है जिससे ये सम्मान मिला है ना, बुकर की बात हो रही है। दूसरा, इसी के पूरक में एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बना दिया, कब, ये 2005 में, ये 69 में 2005 में, ये किसमें, ये इंग्लिश का उपन्यास हो और इंग्लिश का अनुवादक हो या किसी और भाषा में लिखा हो तो उसका अनुवाद किया हो, उसमें मिलता है। इसमें अनुवाद नहीं चलेगा ना, इसमें इंग्लिश में लिखा हो, समझ में आ रहा है, और इसमें अनुवाद में भी मिल सकता है ना, तभी तो ये दोनों लोगों को मिला है ना, एक जेनी एर्पेनगैप हो गया और एक और था ना माइकल हाफमैन, इन्होंने अनुवाद किया है ना, बिल्कुल बांट लेंगे अपने हिसाब से ना, मतलब मेहनत तो यही होता है, जो लिखता है उसी को दिया जाता है ना, हाँ अनुवादक को क्या है, ट्रांसलेशन से कर देगा, ठीक है। और किनको मिला, मैंने बताया बीएस रायपाल को ही मिले, सलमान रश्दी को मिला है, समझ में आ रहा है, बीएस रायपाल, सलमान रश्दी हो गया है ना, अरुंधति रॉय हो गया, अरविंद ऑडिग हो गया, अरविंद ऑडिग है ना, ये आता है क्वेश्चन है ना, अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर है ना, द व्हाइट टाइगर के लिए नीति आयोग, भारत परिवर्तन संस्थान है ना, भारत परिवर्तन संस्थान कब स्थापना हुई, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। इसका अध्यक्ष होता है, यह लग लेगा, सलाहकारी संस्था, सलाहकारी और संवैधानिक है ना, गैर संवैधानिक, निकाय है ना, ठीक है, मतलब इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ना, गैर संवैधानिक वो भी है ना, एक प्रस्ताव के द्वारा संसद में प्रस्ताव पास किया उससे वो बनाना, इसी प्रकार बनाना, ठीक है। इसमें संरचना में देखें तो ना क्या आता है, संरचना, अध्यक्ष आता है पहले, अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष है ना, कौन होता है, पीएम। अभी वर्तमान पहला कौन, वही, और वर्तमान कौन, वही है ना, पहला कौन, पहला नरेंद्र मोदी है ना, ठीक है। वर्तमान की बात आ जाए तो वर्तमान कौन, वही की बैठक हुई है ना, ठीक है। एक होता है उपाध्यक्ष, ठीक है, तो पहला कौन और वर्तमान कौन, ठीक है। तो पहला कौन, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया पहला था, और अब वर्तमान में देखें तो सुमन बेरी है ना, ठीक है, पहला अरविंद पनगड़िया, ठीक है, वर्तमान में सुमन बेरी, ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सुमन बेरी,
ठीक, वर्तमान में कौन सा होगा, ये तीसरा होगा इसका मतलब है ना। बीच में कौन, राजीव कुमार, बीच में कौन बना, राजीव कुमार है ना दूसरा, ठीक है, उपाध्यक्ष हो गए। एक सीईओ होता है ना, कौन होता है, सीईओ है ना। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना। तो पहला कौन और अब कौन है ना। तो पहला देखे तो पहला जो योजना आयोग का सीईओ होता था वही इसका सीईओ ना। तो कौन था, सिंधु श्री खुल्लर था ना। कौन, सिंधु श्री खुल्लर है ना। यहाँ लिख लेंगे पहला सिंधु श्री खुल्लर है ना। अब वर्तमान देखें तो वर्तमान है ना, तुम भी लिख लो, तुम्हारे में फिर से लिखना पड़ेगा नहीं तो, ठीक है। वर्तमान में अगर देखें तो वी आर सुब्रमण्यम, ये चौथा है ना, वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। ये अभी ये इसमें करंट का क्वेश्चन है, 1 2 3 और भी है ना, और भी आ जाए तो कैसे, ठीक है। अब इसे में नीति आयोग है ना, अब इसमें अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा भाई, प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। तो नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक है, नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक, संचालन है ना, परिषद की बैठक की अध्यक्षता, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए अध्यक्षता ना, कौन करता है, ठीक है। अध्यक्षता कौन करे, पीएम नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं ना, ठीक। ये तुम्हारा कभी आ जाए तो हो जाएगा ना। अभी तक कितनी 8 बैठकें हो चुकी हैं इसकी ना, अभी तक कितनी 8 बैठकें इसकी हो चुकी है ना, ठीक है। 8 बैठकें हो चुकी, ठीक है। 8वीं बैठक कब हुई, कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, 8वीं बैठक कब हुई, ठीक। 8वीं बैठक 27 मई 2023 को हुई है, 27 मई 2023, 23 को 8वीं नीति आयोग का ना, नहीं देगी, ठीक। कोई क्वेश्चन इससे मिल गया तो ना एक बार कर लेंगे, फिर करेंगे, याद हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन आता है ना, हाल ही किस देश ने घोषणा की है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह शीघ्र ही अपने देश में भारत के रुपए सेवा शुरू करेगा ना। तो अभी पुण्य देखा मालदीव है ना, मालदीव के बारे में पुण्य कल भी देखा था ना। मालदीव का जो विदेश मंत्री था ना, भारत में आया हुआ था ना, ठीक है। मालदीव का जो विदेश मंत्री था वो भारत में आया हुआ था ना, मूसा जमीर है ना। मतलब कल तुमने पढ़ लिया था मूसा जमीर भारत में उसकी क्या यात्रा रही है, मूसा जमीर है ना। तो जैसे मूसा जमीर यहाँ आया तो यहाँ पर कुछ समझौते हुए, ठीक है। तो फिर जब वो गया है तो क्या घोषणा कर दी उसने, घोषणा क्या कर दी, भारत में जो रुपए सेवा चलती है ना, रुपए सेवा क्या है, पैसा मनी ट्रांसफर करने की सेवा है ना। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इन्हीं की तरह क्या है, पैसे को ट्रांसफर करने की जो सेवा सर्विस है ना वो है। तो ये मालदीव ने कहा है कि हम भारत की जो सेवा है रुपए सेवा उसको अपने यहाँ पर क्या करेंगे, लागू करेंगे। समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन आ जाएगा अभी हाल ही में किसने घोषणा की है, तो मालदीव ने ना। इसके अलावा और देश हैं, और देश भी है ना, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, उधर जाएंगे तो है ना ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया है ना। इन देशों ने क्या करा, ये जो अपनी रुपए सेवा है ना वहां पर वो संचालित होती है ना, ठीक है। आ जाए ना हाल ही में किस देश ने घोषणा की है, क्या घोषणा की है कि वह शीघ्र ही अपने देश में भारत की रुपए सेवा शुरू करेगा ना, कि वो है शीघ्र ही है ना, शीघ्र ही अपने देश में ना
अपने देश में भारत की कौन सा रुपये सेवा में सर डॉलर चल रहा है कि रुपये सेवा कोरिया रुपये होता है रुपये सेवा। अपने रुपये क्या में शुरू करेगा कम हो गया भैया ज्यादा नहीं होगी ना जैसा कि तुमने कल पढ़ा ना मालदीव। चलो मालदीव शुरू कर रहा है ना। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है ना, ये कल भी बताया था मैंने ना माले। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजू, ठीक है, मोहम्मद मोइजू है ना, ठीक है। स्थापना कब हुई इस देश मतलब स्वतंत्र कब हुआ ना? अब स्वतंत्र कब से होगा? यूके से है ना, ब्रिटेन से। कब हुआ? 26 जुलाई 1965 में इसकी, ठीक है। संविधान कब लागू हुआ? वर्तमान संविधान, ठीक है, तो वर्तमान संविधान है ना, कब लागू हुआ? 7 अगस्त और 2008 को ना, ठीक है। तो मालदीव क्या कर रहा है? रुपये सेवा शुरू कर रहा है। रुपये सर्विस है ना। रुपये सर्विस क्या है? क्या अगर इसके बारे में बात की जाए तो रुपये सर्विस है क्या? ठीक है, रुपये। तो जैसा कि मैंने बताया 2012 में ना एक कंपनी थी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना का एक उत्पाद है। किसका है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, NPCI, ठीक है, द्वारा ये क्या है? उत्पाद है ना, उत्पाद है ना। ये क्या करता है? जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया ना, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है ना, प्लास्टिक कार्ड जो भी है ना, आदि की तरह, ठीक है। क्या करता है? भुगतान करता है ना, ठीक है। इस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बना कब? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया कब? तो मार्च 2012 में लॉन्च किया ना, NPCI ने ना 12 में लॉन्च किया था, ठीक है, 12 में लॉन्च किया। अब किसने लॉन्च किया? प्रणब मुखर्जी ने ना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये मालदीव में चल रहा है तो क्या और देश में चल रहा है? तो बिना कोई कह सकते हैं ना। तो रुपए के लेन देन को स्वीकार कितने देशों में किया जाता है? लेन देन स्वीकार करने वाले देश है ना, कहां का चल रहा है? जैसे मालदीव में तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, मालदीव में तो अभी स्टार्ट हुआ है, मत करो आवाज। मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, UAE है ना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात हो गया ना। फिर आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में रुपए कार्ड चलता है ना। फिर आ जाए तो है ना दक्षिण कोरिया हो गया। इन देशों में जो है रुपए से भुगतान स्वीकार किए जाते हैं ना, रुपए से भुगतान स्वीकार किए जाते हैं ना, ठीक है। भूटान मालदीव है ना, भूटान भी है इसमें ना, भूटान है ना, एक देश और है भूटान, सिंगापुर। इन देशों में जो रुपये से ना, रुपये से लेन देन स्वीकार किया जाता है ना, कुछ रह जाए, ठीक।
सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है ना, ठीक है। ICONS 2024 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? आयोजित हुआ तो कहां पर हुआ? वियना, ठीक है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है ना, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में वो ध्रुवीय देश थे ना, ध्रुवीय के देश थे, ठीक है, वहां पर हुआ ना, ठीक है। तो ये कैनान से हुआ ICONS 2024 सेटिंग द फ्यूचर है ना, सेटिंग द फ्यूचर है ना, फ्यूचर है ना, हाँ, आयोजन, ठीक है, आयोजित किया गया। अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें कौन भाग लेगा? जैसे सदस्य देश थे ना, ये क्या? IAEA, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना। इसका हेडक्वार्टर ही है ऑस्ट्रिया में, वियना का। इसका हेडक्वार्टर ही ऑस्ट्रिया के वियना में ना। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये क्या बता रही है कि भाई किसी भी देश में या विश्व में शांति स्थापित करनी है, और शांति स्थापित कर दी है तो कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करेगा ना, परमाणु युद्ध नहीं करेगा, परमाणु हथियारों का यूज नहीं कर देगा ना, तो उस पर प्रतिबंध लगाने का ये काम करती है विश्व में, बनाया है देशों की, अपने देशों की सुरक्षा के लिए। जैसे पुण्य कहे कि पुण्य क्यों बनाया है? तो अपना पहले ही सिद्धांत रहा है कि हम किसी पर पहले से परमाणु का क्या करेंगे? परमाणु बम का यूज नहीं करेंगे पहले से। हाँ, अगर किसी ने कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? वो बाद में करेंगे, ठीक है। ये समझौते के तहत बनाए गए हैं, ऐसे नहीं, सिद्धांत है अपना। पता चल जाता है ना, ये खुफिया एजेंसी लगी है, पता चल, हालांकि नहीं करता यार कोई अभी परमाणु ऊर्जा का है ना, परमाणु बम का यूज नहीं कर सकता, वो करता नहीं है, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में वहां पर हुआ तो उससे सबक मिल गया ना सभी देशों को। भले ही वो क्या है, देश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को वो देते हैं, चेतावनी देते हैं, पर लेकिन नहीं करते ना। अब बताओ, रूस और यूक्रेन में कम से 3 साल होने को युद्ध को कभी यूज हुआ? नहीं हुआ। हर बार चेतावनी दे देता है रूस, अभी परमाणु हथियार छोड़ रहा हूँ, परमाणु हथियार। हाँ, इधर से चला दिए तो ये इधर रह जाएगा, और इधर से चला दिए तो वो इधर रह जाएगा। तो रूस को क्षेत्रफल तो बहुत है, रूस तो बच जाएगा इसीलिए ना, रूस का क्षेत्रफल बहुत है और रूस के पास परमाणु हथियार भी बहुत है। रूस एक तरह से एक देश से नहीं, यूक्रेन से नहीं, 32 देशों से लड़ रहा है, ठीक होगा। तो जैसे दिन विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो रूस के जो मित्र देश है, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया है ना, ईरान हो गया, ये रूस की तरफ से लड़ेंगे। ये बीजेपी का एजेंडा रहता है और वो झूठ की राजनीति करती है, सबसे ज्यादा झूठ की राजनीति करती है ना, ठीक है। करते छोटा काम है, दिखाते उसे बड़े स्तर पर है, काम से ज्यादा उसके प्रचार में रुपया खर्च हो जाए, काम में तो कुछ नहीं, प्रचार में दुगना खर्च हो जाए ना, तो ऐसा ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, कौन जुड़ेगा? जो मंत्री है ना, नीति निर्माणक है ना, नीति निर्माता है ना, नीति निर्माताओं, मंत्रियों, ठीक है, परमाणु विशेषज्ञों, ठीक है, परमाणु विशेषज्ञ हो गए, और विश्व भर में परमाणु सुरक्षा जो है तो जोड़ने का ना, चर्चा करने का ना, क्या है, एक मंच पे है ना, एक मंच है ना, जिसमें भविष्य से संबंधित क्या हुई? चर्चा हुई है ना, परमाणु सुरक्षा है ना, परमाणु सुरक्षा पर है ना, भविष्य से संबंधित
चर्चा हुई। ठीक है, ये हुआ। पूछना जाता है ये सम्मेलन कहाँ हुआ ना, वो इंपोर्टेंट है, ये तो ठीक है, हो गई ना। हाँ, तो ये जो सम्मेलन हुआ कहाँ है, मैंने जैसा कि मैंने बताया ना, कहाँ पर हुआ है, 20 मई से लेकर के 24 मई तक चलेगा। और ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की जो मुख्यालय है ना, वियना में है ना मुख्यालय, उसी में इसका जो है आयोजन किया गया ना। ठीक है, कहां पर, IAEA के हेडक्वार्टर है ना, वियना के परिसर में आयोजन किया। ठीक है, ठीक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग या एजेंसी है ना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग एजेंसी है ना, कब बना, 27 जुलाई 1957 में ये बना। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित क्या करती है, शांति स्थापित करने का काम करती है ये ना। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर जैसा कि मैंने बताया कहाँ है, ऑस्ट्रिया वियना में ही है इसका हेडक्वार्टर है ना, इसकी चर्चा हो रही है ना। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी लिख लो या आयोग लिख लो। कब स्थापना हुई, संस्थापक है ना, पहली स्थापना लिख लो 29 जुलाई है ना 1957 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना है ना, ये आता रहता है क्वेश्चन है ना, ये एमपीपीएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है। वियना, वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, 35 इसके बोर्ड के सदस्य है ना, मतलब बोर्ड में इसके में 35 सदस्य हैं। ठीक है, एजेंसी का अवतरण होता है हाइजन है ना, हाइजन आवर। ठीक है, हाइजन आवर ये संस्थापक है ना। ये अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये कहाँ का था, अमेरिका का, और राष्ट्रपति था ओपेन आइजन आवर है ना, आइजन हावर है ना, ओपेन आइजन हावर है ना, आइजन हावर। ठीक है, ये अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है, तो इसका ये संस्थापक रहा है 1957 में। फिर मारियानो ग्रेसी, ठीक है, इसके महानिदेशक है। ठीक, ठीक है, क्या भारत इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य है, और 1957 में सदस्य बना ना, ऐसे लिख सकते हो तुम, भारत वर्ष 1957 में ना इसका सदस्य बना। ठीक है, ये अपन यूएनओ की संस्था तो नहीं है, लेकिन यूएनओ से संबंधित एक काम करती है ना। ठीक है, इसमें जो पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल बरजई है ना, रहे इसी के महानिदेशक रहे हैं, तो उनको शांति से संबंधित उनको क्या 2005 में वो भी मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, तो इसका उद्देश्य है कि भाई का परमाणु हथियार हो गए, परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी हो गई, इसके प्रसार को रोकना ना, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा तो लड़ाई हो गई थोड़ी सी भी, तो क्या तहस-नहस हो जाएगी पृथ्वी। ठीक है, जो किसी ने भी चला दिया, गलती से भी चला दिया, तहस-नहस हो जाएगी। तो परमाणु हथियार ने क्या करा, एक निरशस्त्रीकरण के लिए ना, ये क्या एक समझौता किया निरशस्त्रीकरण के लिए, NPT है ना, नेशनल अप्रसार संधि। ठीक है, नेशनल प्रसार संधि का मतलब है कि कोई भी परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी किसी और को नहीं देगा। तुम्हारे पास 1967 से पहले तुम्हारे पास आ गई है, तो उसको सुरक्षित बनाए रखें, शांति के क्षेत्र में उसको क्या बिजली उत्पन्न करने में यूज करें, समझ में आ रहा है, और उसका क्या उसका यूज ना करें ना, और किसी और देश को टेक्नोलॉजी जिन पर नहीं है उनको न देना। ये था परमाणु हथियार से संबंधित क्या, परमाणु अप्रसार संधि है ना। क्या थी, परमाणु अप्रसार संधि, ये 1968 में हुई है ना। इसमें कहा गया कि भाई 1 जनवरी 1967 में
जितने भी परमाणु हथियार से संबंधित तकनीकी उपलब्ध हो गई है जिसको भी, है ना, जिसने भी खोज कर ली है, वो क्या करेगा, उसका प्रसार नहीं करेगा, ध्यान नहीं बढ़ाएगा और दूसरे देश को नहीं देगा। ये समझौता था। और इस समझौते पे उस समय, आज अगर वर्तमान में देखें तो 191 देशों ने साइन कर रखा था। भारत की बात करें तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया, क्योंकि भारत अगर साइन कर देता तो परमाणु परीक्षण नहीं कर पाता। ये 67 में हुई, 74 में वो कर ही नहीं पाता परीक्षण। ठीक है, भारत ने इस पर क्या साइन नहीं किया। और भारत का परमाणु ऊर्जा से संबंधित कब 1940 में परमाणु से संबंधित भारत में क्या था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, है ना, जहांगीर भाभा, है ना, ठीक है। इन्होंने परमाणु ऊर्जा से संबंधित काम बहुत किया, वैज्ञानिक थे। ठीक है, 1940 में स्टार्ट हो गया अपने यहाँ पर बनना। ठीक है, 40 और 1974 में उन्होंने बना करके परीक्षण किया, है ना, तब उन्होंने इस पर साइन नहीं किए ना। तो उस समय भी अमेरिका ने, है ना, अमेरिका ने क्या करा, यूएसए, अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दी बहुत सारे, हाँ, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए भारत पर, है ना। फिर ठीक है, फिर इसके बाद आया एनएसजी, है नेशनल राष्ट्रीय आपूर्ति ठीक है, आपूर्ति संधि, है ना। ठीक है, ये शायद 1974 में आई थी, 74 नहीं 75 में। ठीक है, अब इसमें क्या था, चाइना शामिल है। ठीक है, चाइना शामिल होगा, मतलब भारत ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए। हाँ, ठीक है, ये बाद में जब अपने 1974 में इस पर साइन कर दिए अपने, इस पर साइन कर दिए ना, राष्ट्रीय आपूर्ति संधि ना, इस पर साइन कर दिए, तब जाकर अपने 18 मई 1974 में एक परमाणु परीक्षण किया ना, कब, इस्माइल मुद्दा के नाम से ना, क्या, हाँ 75 में तो कह रहा हूँ, परीक्षण कर दिया ना इस्माइल मुद्दा के नाम से ना। फिर उन्होंने ना 11 मई को करा, 11 मई है ना 1998 है ना, 1998 ना, इसमें था ऑपरेशन शक्ति, है ना, ऑपरेशन शक्ति, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 21 मई को भी करा, 13 मई को, 11 और 13 मई 2 दिन करा ना, उस समय भी थे ना अटल बिहारी वाजपेयी। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखा करो ना। वो करंट में हुआ था किसी को, ये दोनों पे बनी नहीं, इसमें बनी 74 वाले में। मैंने एक एक्चुअली देखी नहीं है, पहले इसी में बनी है, पहले पे ही बनी होगी, क्योंकि इसमें थोड़ी करा, इसमें आर्थिक प्रतिबंध थोड़ी लगाई, उस समय प्रतिबंध लगाए थे ना, अटल बिहारी का दिखा दे तो फिर ये होगा 18 वाला होगा। भारतीय उपराष्ट्रपति है ना, पति, नाम भी लिख लो, जगदीप धनखड़। कहाँ पर, है ना, कहाँ पर, कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर और प्रीप्रेंग्स का उद्घाटन किया ना, केंद्र का उद्घाटन किया, केंद्र ना, कार्बन फाइबर और प्रीप्रेंग्स केंद्र का उद्घाटन किया। तो कहां पर किया, बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु में जैसे अपना हवाई जहाज से संबंधित समझे ना, तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ना, कहां पर किया है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ना के परिसर में, कहां पर, के परिसर में ना, किसका उद्घाटन किया, कार्बन फाइबर का, कार्बन फाइबर और प्रीप्रेंग्स केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन फाइबर क्या है, प्लास्टिक से संबंधित है ना, उसको तार मार बनते हैं वो सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है ना। अब ये कहां पर है, कर्नाटक में,
ठीक है, कर्नाटक में है ना। अभी कल अपन ने केम्पेगौड़ा में मतलब क्या कुछ पढ़ा था। केम्पेगौड़ा कहाँ है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अभी पढ़ा है। अरे ये जून उसमें फरवरी में पढ़ा था। वहाँ की जो प्रदर्शनी है उसमें ये पुरस्कार मिला था ना। हाँ, बेंगलोर का ही है केम्पेगौड़ा ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा है ना, मतलब देश में अपने, ठीक है।